बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकोड़े। तो आइए देखते हैं ये पकोड़े कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारा देसी विलेज फूड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटे की रहमत को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खाली बर्तन लेना है, उसमें आलू शामिल करने हैं। आलू जो हैं बिल्कुल बारीक हमने काट लिए थे, बिल्कुल इसी तरह आपने भी काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे और वो भी बिल्कुल ही बारीक हमने काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों चीज़ों के बाद हम बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप बेसन डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हमने बेसन शामिल किया उतना ही हम सादा आटा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। लाल मिर्च, और अब नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पकोड़ों का आटा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट तक रखेंगे मैरिनेशन के लिए और फिर इसको घी में जाके तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है बिल्कुल गर्म हो गया है, आग भी बहुत अच्छी जल रही है। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे, बिल्कुल ही छोटे छोटे, सेम इसी तरह। अब हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। जैसे ही एक साइड रेडी हो जाएंगी हम दूसरी साइड बदल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पकोड़े जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलर बहुत ही प्यारा माशाल्लाह आप देख रहे हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत अच्छी है और बहुत मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। रहीम। पुदीने की चटनी और पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेसिपी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपने हमारा देसी विलेज फूड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटे की अलामत को भी दबा दें।